आप में से कितने लोग शिव मंदिर जाते हैं? सभी लोग जाते हैं ना। तो शंकर जी के मंदिर जाते हैं तो आप जब वापिस लौट कर आते हैं तो नंदी के कान में, जब हम नंदी से कुछ कहते हैं, आप लोग जब वापिस लौट कर आते होंगे तो नंदी से कहकर आते होंगे ना कुछ ना। तो जब हम नंदी से कुछ कहकर आते हैं, आपने देखा होगा कई लोग नंदी के कान में कुछ कहते हैं, फिर नंदी का जो सींग होता है उस सींग के बीच में से शिवलिंग का दर्शन करते हैं। तो नंदी को जब कोई बात कही जाती है, नंदी से जब कुछ कहा जाता है कि हमारी बात शिवजी तक पहुंचाना, तो उसमें सबसे पहला अगर नाद करा जाता है नंदी के कानों में तो ओम का नाद करा जाता है। आप सीधे जाकर अगर कहेंगे नंदी को कि हमारी ये बात है, आप वहां तक पहुंचा देना, तो नंदी उस बात को कहे चाहे नहीं कहे, पर जब आप नंदी के कान में ओम कहने के बाद में अपने हृदय की बात कहते हैं, तो जैसे एक पत्र आपने भेजा और पत्र को तुमने लिफाफे के अंदर रख दिया, रखने के बाद में तुमने एड्रेस भी लिख दिया, समझ लेना बहुत अच्छे से। एड्रेस लिखने के बाद में तुमने अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया, सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अब इस लिफाफे को तुमको भोपाल भेजना है सागर से, और तुमने ले जाकर इस लिफाफे को डाकघर के डब्बे में डाल दिया। लिफाफा जाएगा, जम के बोलिए, एड्रेस पूरा लिखा है, पीछे तुम्हारा नाम भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी लिखा है, सब कुछ लिख दिया, पर लिफाफा जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उस पर टिकट चिपका नहीं है। 15 पैसे का, 10 पैसे का, 25 पैसे का, या 1 रुपए का, या 2 रुपए का, उस पे अगर कोई टिकट चिपका होता फिर आप उसको डालते तो जाता कि नहीं जाता? चले जाता। ये ओम सनातन धर्म के अंतर्गत जितने भी मंत्र होते हैं, जितने ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण करते हैं, जितने ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसमें ओम का नाद क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे श्लोकों को, हमारे शब्दों को, हमारे दिल की बात को टिकट का काम कर कर परमात्मा तक पहुंचा देता है। ये ओम अक्षर, ओम शब्द, ओम नाद वहां तक पहुंचा। कभी कभी बेलपत्र देखना, जब बेलपत्र आप समर्पित करते हैं तो ऊपर वाली जो पत्ती होती है उस पे ओम लिखते हो। कई किसी किसी को लिखते हुए देखा होगा, चंदन से, पीले चंदन से, लाल चंदन से। सबसे मूल 3 पत्तियों में बीच वाली जो पत्ती उस पे ओम लिख दिया, फिर इधर वाली में लिख दिया नमः, इधर वाले में लिख दिया शिवाय। कभी आपने देखा कि इधर वाली पत्ती में ओम लिखा हो, इधर में नमः लिख दिया हो, इधर में शिवाय लिख दिया हो? नहीं, लिखने वाला लिखेगा, क्योंकि जो विद्वान होता है, चतुर होता है, जिसमें विद्वत्ता होती है, वो सबसे ऊपर वाली पत्ती में ही ओम लिखेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है और ऊपर शिव है, इन दोनों का समावेश ओम में है, इसलिए वो सबसे पहली पत्ती में ओम ही लिखता है। एक बात का स्मरण रहिएगा आपके भीतर, जब कभी ऐसा लगे जीवन में कि मैं बहुत दुखी हूं और कष्टमय जीवन चल रहा है और कोई समस्या का हल ही नहीं मिल रहा, बहुत दिन हो गए जूझ रही हूं मैं इन समस्याओं से, तो बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत, जो बेलपत्री का बड़ा वृक्ष हो, उसकी जो जड़ हो, उस जड़ पर लाल चंदन घिसकर या लाल चंदन से कटोरी में घिसकर लेकर जाएं, शिवजी पर लाल चंदन से पूजन करने के बाद में उसी चंदन को लेकर आकर बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत ओम अक्षर का
ओम अक्षर को लिखकर एक बेलपत्र अपनी कामना कर कर उस जड़ पर बेलपत्री के समर्पित करना। पहले कथा में कहा है कि बेलपत्री कोई साधारण सा वृक्ष नहीं है, इसको केवल साधारण मत मानना। ये कोई सादा सा वृक्ष नहीं है। बेलपत्री की जड़ में ओम शब्द लिखकर, अक्षर लिखकर उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी से अपनी कामना कर कर जो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री के वृक्ष की पूजन कर कर, ये नाद कर कर, ओम अक्षर का नाद कर कर स्मरण कर कर आता है। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे तो 4 दिन 5 दिन में या 6 दिन में मेरा देव अधिदेव महादेव जो समस्या और टेंशन जिंदगी में चल रहा होता है उससे थोड़ा बहुत तो निजात मेरा देव अधिदेव महादेव उसी समय करना प्रारंभ कर देता है। शिव कृपा होने लगती। पर चंदन लगा होना चाहिए शिवलिंग पर। पहले शिवलिंग पे चंदन लगाना है, उसके बाद लेकर जाना। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। प्रदोष के समय, प्रदोष काल। लग रहा है कि जूझ रहे हैं हमारे जीवन में, बहुत बहुत टेंशन, बहुत समस्या। तब ओम अक्षर का नाद मूल होना चाहिए। जब कोई कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में दुख ही दुख है, जब कोई कह दे तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, तब एक काम चालू करो, शिव की आराधना। तब एक काम चालू करो, भगवान शंकर की आराधना। 3 चीजें अपना लो। पहले नंबर पर शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर प्रदोष के दिन मंदिर में दिया लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीला वाला, देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा। पीले कलर का कनेर का फूल एक, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर अगर दीप लगा सको तो ठीक है, नहीं तो एक कनेर का फूल पीले कलर का शिव जी के अशोक सुंदरी का स्पर्श। अशोक सुंदरी वाली जगह मालूम है ना आप लोगों को? फिर से आप समझ लेंगे। ये शिवलिंग, जलाधारी, ये चरण, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, मध्य भाग में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी का स्थान होता है। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है ये पार्वती जी का हस्त कमल। शिवलिंग, शिवलिंग के ऊपर जो कलश में से एक एक बूंद पानी गिरता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शिव जी के 6ठे नंबर की लड़की अशोक सुंदरी मध्य भाग में। जब एक कनेर का फूल प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कराकर शिव जी को समर्पित करना। 3 क्रम है, अगर बन सके तो करो। पहला 1 लोटा जल चढ़ाना। दूसरे नंबर पर अगर बहुत ज्यादा तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो और सब ने कह दिया कि तुम्हारी किस्मत में तो धक्के ही लिखे हैं, केवल आप धक्के ही खाओगे, तो एक कनेर का पुष्प प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अशोक सुंदरी का स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ाओ। और बन सके प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, जैसे कल शिवरात्रि है ऐसे हर महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के दिन एक अक्षत, मात्र एक अक्षत
केवल एक चावल का दाना, एक दुर्वा के साथ शिव जी को समर्पित करना प्रारंभ करो। जिंदगी की कैसी भी तकलीफ होगी, मेरा शंकर भगवान उस तकलीफ को मिटाएगा। शिव की आराधना